ज़ाहिर है अब नेवल ब्लॉकेड शुरू हो गया है। अब ट्रंप का तो ये मौक़िफ़ है कि अगर ईरान किसी और का जहाज़ नहीं गुजरने देगा तो हम ईरान का जहाज़ नहीं गुजरने देंगे। अमेरिका में किस तरह देखा जा रहा है इसको, क्योंकि ज़ाहिर है ईरान से ज़्यादातर चीन तेल खरीदता है, उनके जहाज़ गुजरते हैं। क्या होगा आगे, किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, जो आपने नाकाबंदी की बात की है जो यूएस ने कल अनाउंस किया है, ये एक अभी के लिए तो थियोरेटिकल एक्सरसाइज है, क्योंकि जो वेसल हैं, जो जहाज़ हैं ऑयल के, जो ईरान के पोर्ट से जा रहे हैं, आई थिंक वो काफ़ी हद तक डिटर हो चुके हैं। तो उनको पता है कि अगर कोशिश करेंगे तो शायद इंटरडिक्ट हो, शायद उनको मिसल लग जाए। तो अभी तक जो हमने देखा है कोई ट्राई नहीं कर रहा। तो आई थिंक ये एक सिचुएशन में आ गए हैं कि देखा जाएगा कि कोई चाइनीज़ वेसल अगर जो उनको जाने देगी या नहीं, क्योंकि ईरान खुद अपना शायद ऑयल ना भेजे, मगर उनको लगे कि चाइना के थ्रू या रशियन कोई टैंकर हो उसके थ्रू जाने पड़े, और फिर जो बॉल है वो ट्रंप और यूएस के कोर्ट में आ जाएगी। क्या वो एक चीनी या रूस के जहाज के पीछे जाएंगे या नहीं? और कामरान, आप किस तरह देख रहे हैं कि 21 अप्रैल तक ये उम्मीद है अभी भी इस्लामाबाद में पाई जाती है कि एक और मुज़ाकरात का दौर हो जाए, बात यहाँ तक ना चली जाए कि चीन भी इस जंग में इन्वॉल्व हो जाए? बिल्कुल, आई थिंक मोर देन अ होप, और बिल्कुल रिन्यूड एफर्ट्स हो रही हैं इस वक्त मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर, क्योंकि बड़ी खबर तो जैसे यही नेवल ब्लॉकेड की आ रही है और ईरान की तरफ से रिटेलिएशन की धमकी है। मेरे ख्याल में जो उससे बड़ी स्टोरी है समवेयर एल्स डेवलप हो रही है, और इस वक्त पाकिस्तान समेत जो रीजन के बाकी ममालिक हैं सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे, ऑलमोस्ट एक फ्रेमवर्क के ऊपर एग्रीमेंट होते होते रह गया था, और उसको रिवाइव किया जाए। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी इसी तरह का स्टेटमेंट दिया कि कुछ रुकावटें हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और मेरी तो इतला है कि जिस तरह पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने पिछले 24 घंटों के दौरान सऊदी अरब, इजिप्ट, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से बात की है, और जो मुझे ज़राए ने बताया है कि इसी हफ्ते इन तीनों ममालिक का जो सीनियर डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और इसी हवाले से आ रहे हैं कि जो इस वक्त डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं, क्योंकि लॉट इज एट स्टेक। सो जो की वर्ड है यहाँ पर इस्लामाबाद में जो लोग रेलेवेंट हैं कि डिप्लोमेसी जो है अभी भी कायम है, स्टेलमेट जरूर है, लेकिन डिप्लोमेसी इज नॉट डेड येट। और इस के अमेरिका में भी इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है सहाफ़ती हलकों में, मीडिया में, या फिर आपके ज़राए बता रहे हो कि अभी भी डिप्लोमेसी आगे बढ़ेगी और कोई मुलाकात हो सकती है, बात आगे बढ़ सकती है? एक तो ये है कि ऑप्टिमिज्म डीसी में, वाशिंगटन में, पेंटागन में, स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस में काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि उनको लग रहा था कि जब ये इस्लामाबाद अभी चंद दिनों पहले जो गए थे कि उसमें कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई बेसिक डॉक्यूमेंट एग्री हो जाए, और जब वो नहीं हुआ तो आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की जो बातों से लग रहा था कि वो काफ़ी डिफ्लेट हुए थे। तो मेरे ख्याल से यही सेंटिमेंट एक वाशिंगटन में आजकल तो चल रहा है, सहाफ़ी सर्कल में भी, पेंटागन में भी, और सारे जो इनके एजेंसीज है। मगर देखें, एक बंदे पे ये डिपेंड करता है, चाहे कोई और कंट्री अग्री कर ले नहीं कर ले, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप है। और हमने जो देखा है कि कभी कभार लगता है कि वो जंग के मूड में होते हैं, कभी कभार बातचीत के मूड में होता है। तो मेरे ख्याल से यही होगा कि जिस दिन या जिस टाइम पे उनका मूड डिपेंड हो, उसी पे देखा जाएगा कि ये मुज़ाकरात ख़त्म हो सकते हैं या जारी रहेंगे। और कामरान, ये बताइएगा कि ज़रा अब्बास अराग़ची ने तो कहा कि MOU तक बात पहुंच गई थी। ये तो यानी कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट होती कि दो ममालिक कोई 4 दहाइयों बाद एक दूसरे के सामने बैठे और एक मीटिंग में इस्लामाबाद में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो जाती, मगर वो ज़ाहिर अमेरिका पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, अमेरिका ईरान पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है। क्या बताते हैं ज़रा, क्या मामला हुआ? देखिए, जाहिर है दोनों तरफ का एक क्लेम और काउंटर क्लेम है। जो मेरे पास मालूमात है, जाहिर है कि बहुत मुश्किल से ये मालूमात इकट्ठा करना, 2 दिन मैं इस पे काम करता रहा। तो जब बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात का आगाज हुआ तो जो ईरान की साइड थी वो जरा ज्यादा रिजिड थी, उन्होंने इतनी लचक नहीं दिखाई। लेकिन जैसे जैसे मुज़ाकरात आगे बढ़े तो जो ईरान के रवैये में थोड़ी तब्दीली आई, वो थोड़े ज्यादा फ्लेक्सिबल नजर आए। और इनिशियली जो बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी शो की गई, लेकिन जैसे ही मामलात जो हैं, जैसे ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि MOU की तरफ जा रही थी, तो वहां पर जो ज़राए ने बताया कि अमेरिका ने अपना जो स्टांस है वो हार्डन कर लिया, और जेडी वैंस ने जो जिक्र किया न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक, वो फर्म गारंटीज देने के लिए जो ईरानी हुकाम थे वो तैयार नहीं थे। और अमेरिकी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पर भी जो रेलेवेंट लोग हैं उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं कि शायद वो एक नुक्ता था बड़ा अहम, और उसमें बुनियादी तौर पर जो अमेरिका है वो एक ब्लैंकेट एश्योरेंस चाह रहा था। एक तो जो ऑलरेडी इनरिच यूरेनियम है उससे वो दस्तबरदार हो ईरान जो है, और दूसरा जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है या सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए
जो इनरिच करते हैं यूरेनियम ईरान, वो जीरो पर ले आए और अगले शायद 15-20 सालों तक वो कमिटमेंट करें कि वो इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेंगे कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट की तरफ जाए। वो शायद एक नुक्ता था कि जहां पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। और एक और जो नुक्ता जिस पर अमरीकी जो डेलीगेशन था उसको कंसर्न्स थे कि जो सीज फायर आर्जी तौर पर पाकिस्तान ने करवाई थी, उसकी एक जो शिक थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोला जाएगा। लेकिन अमरीकी हुकाम का या जेडी वैंस का ये कहना था कि ईरान ने उसकी पासदारी नहीं की। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो ओवरऑल अभी भी ये सेंटिमेंट पाया जाता है कि वो जो ड्राफ्ट फ्रेमवर्क अभी भी टेबल के ऊपर मौजूद है, उसमें कुछ इधर उधर रद्दोबदल करके अभी भी मामला को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये अमरीकी सदर ट्रंप का ये जो ब्लॉकेट वाला मामला है, इसको एक टेक्टिकल मूव के तौर पर देखा जा रहा है, शायद दबाव डालने के लिए ईरान के ऊपर कि वो उनकी टर्म्स के ऊपर मुआहदा करें।